मेरे चैनल में आपको स्वागत है दोस्त। मेरा न्यू चैनल है जिसका नाम है अड्डा 9Z। तो आज आपका साधारण ब्याज का टॉपिक 1 का क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। तो मैं बताऊंगी कि अगर आप न्यू सब्सक्राइबर होंगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली का डेली वीडियो अपलोड की जाती है 6 से 7 के बीच में। तो चलिए क्वेश्चन आपको बतलाते हैं। तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन आपको चलिए बतलाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ बात। तो साधारण ब्याज आज का टॉपिक है और टाइप 1 रहेगा आज। तो चलिए आज बतलाते हैं टाइप 1 में कैसा क्वेश्चन। तो सबसे पहले सूत्र होता है साधारण ब्याज में। साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इसको अगर इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में तो लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन को P से लिखते हैं, मूलधन को P से, समय को T से लिखेंगे और दर को यानी कि प्रतिशत को R से लिखेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि मूलधन को P से, समय को T से और दर के R से लिखते हैं। तो अब सूत्र भी हम जान गए हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो चलिए अब हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी वस्तु का मूलधन 500 रुपया है तथा समय 2 वर्ष और दर 10% है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। चलिए अब इसको सॉल्यूशन लेते हैं कैसे बनेगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले सूत्र होता है, अभी ब्याज बराबर बताया गया, क्या मूलधन के जगह पर P रखेंगे, समय के जगह पर T रखेंगे और दर के जगह पर R रखेंगे। तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 हो गया। तो चलिए इसी प्रकार जैसे हम इसमें रखें सूत्र बनाने के लिए, उसी प्रकार अगला देखते हैं। तो मूलधन को 500 रख लेंगे और समय कितना है दिया हुआ, समय देखिए 2 वर्ष, तो 2 वर्ष रखेंगे। दर कितना है 10%, तो 10 और बटा 100। चलिए इसको काटिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 और 10 से गुना करेंगे तो 100। अतः साधारण ब्याज बराबर 100 रुपया होगा। चलिए इसी प्रकार एक अगला एग्जाम्पल आपको दे करके फिर समझाते हैं। थोड़ा हवा चल रहा है तो हवा के चलते मिस्टेक हो रहा है, तो आपको लगेगा कुछ दिक्कत तो होगी, तो होने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन 2 एग्जाम्पल में ले लेते हैं। हवा थोड़ा विशेष चल रहा है, इसको रख देते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 2, मान लिया कि मूलधन यानी P बराबर 400 रख लीजिए और समय यानी T बराबर
4 वर्ष रख लीजिए, वर्ष, और दर यानी आर बराबर 20% रख लीजिए। तो साधारण ब्याज कितना होगा? चलिए देखते हैं। सूत्र सबसे पहले लिख लीजिए। साधारण ब्याज बराबर ब्याज तो P गुने T गुने R, तो P गुने T गुने R बट्टा 100। तो यहाँ P के मान 400 और T का मान रख लेंगे 4 वर्ष और दर के मान रखेंगे 20 और बट्टा 100। तो ये 00 से 00 कट गया, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, 320 रुपया आया। क्या आया? तो साधारण ब्याज। तो यहाँ लिख देंगे, अतः साधारण ब्याज बराबर 320 रुपया। आशा करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये आपको समझ में आ गया है तो आप कुछ शॉर्ट में चलते हैं। मान लीजिए कि P बराबर 800 रुपया, R बराबर 2 वर्ष 20% और दर और समय बराबर 4 वर्ष। तो निकालिए। तो 800 और गुना T 4 और 20, दर 20 हो जाएगा और 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल और इसको 8 चौको 32, 32 दूनी 64, 640 रुपये होगा। इसी प्रकार तीसरा देख लेते हैं। अगर आपका मिश्र धन निकालना होगा तो साधारण ब्याज को जोड़ देंगे। मिश्र धन निकालना होगा तो मिश्र धन निकालना होगा तो मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ देंगे, यानी ब्याज को हम ऐड कर देंगे। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मान लीजिए कि P 1500 रुपया ले लेते हैं और T ले ले 3 वर्ष और दर ले लेते हैं 10%, यानी और ले लेते हैं 10%। तो मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन कितना होगा? तो उसी प्रकार फिर हम क्या करते हैं, सूत्र से देखते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है, P गुने T गुने R बटा 100, यानी कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, P T R बटा 100। तो चलिए यहाँ P का मान कितना है, 1500 रख लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा। T 300 और दर 10% बट्टा 100, ई डबल से 00 कैंसिल, 15 45, यानी कि 45 पर ई 10, 450 रुपये। ये क्या आया? तो ब्याज बराबर 450 रुपया। मिश्र धन निकालना है तो ब्याज में मूलधन और ब्याज को ऐड करना होगा। मिश्र धन बराबर मूलधन धन और प्लस ब्याज। तो चलिए इसको मूलधन कितना था 1500 और प्लस ब्याज 450 रुपया, टोटल ऐड कर दीजिए। 0 से 0, 5 के 5, 5 4 9, यानी कि अतः मिश्र धन बराबर 1950 रुपया होगा। आशा करेंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल में ले लेते हैं। P बराबर 1600 और R बराबर ले लीजिए 20% और T बराबर 3 वर्ष। तो
मिश्र धन क्या होगा। तो ये 1600 गुने टी कितना है 3 वर्ष और 20%, यानी ये ब्याज निकल रहा है ना, ब्याज बराबर। तो ब्याज निकाल लेंगे। सबसे पहले 0 से 0 कट गया, 16 × 48, 48 दूनी कितना होता है 96, 960 रुपया। तो ब्याज आ गया 960 रुपया। तो मिश्र धन कैसे निकलेगा, यानी मिश्र धन प्लस मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है 1600 और प्लस ब्याज आया 960 रुपया। ऐड कर दीजिए 0 के 0, 9 के 9 और 9 6 15, यानी कि 2590 रुपया मिश्र धन। अतः मिश्र धन बराबर 950 रुपया होगा। चलिए कुछ आपका HW देते हैं, जो आप घर से बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन निकालें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में P बराबर 400, T बराबर 2 वर्ष और T बराबर 2 वर्ष और दर बराबर यानी कि R बराबर 10%। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, P बराबर 1600, T बराबर 4 वर्ष, R बराबर 10%। आशा करेंगे कि मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा आपका ये वीडियो, और लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज इतना ही, अगले दिन और वीडियो अपलोड की जाएगी। अगर सभी तरह के मैथ को आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, सारे तरह के वीडियो पड़े हुए हैं। तो थैंक्स।